प्रिय भाविकों, जय श्री कृष्ण। आज हम एक अलग से टॉपिक ले रहे हैं जिसमें जन्म कुंडली में कुछ योग होते हैं जिसके कारण अचानक धन प्राप्ति का योग होता है। तो आज मैं उसको बता रहा हूँ। कृपया जो देखना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग है कि नहीं है, तो वो पेन और कागज़ लेके नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, गुरु जिसकी कुंडली में कर्क राशि का, धनु राशि का और मीन राशि का होकर के केंद्र में बैठा हो, तो उस जातक की कुंडली में अनायास धन प्राप्ति का योग होता है। चंद्रमा वृष राशि का, कर्क राशि का, धनु राशि का और मीन राशि का होकर के दूसरे 8वें, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो तो अचानक धन प्राप्ति का योग होता है। बुध मिथुन राशि का, कन्या राशि का, मिथुन और कन्या राशि में, मिथुन में तो अपना खुद स्वक्षेत्रीय बुध होता है और कन्या राशि में उच्च का होता है। तो मिथुन और कन्या राशि का बुध यदि दूसरे और 10वें भाव में बैठा हो तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग होगा। मंगल मकर राशि का, मकर में मंगल उच्च का होता है, चौथे और 10वें और 11वें भाव में अगर मंगल बैठा है उच्च का होकर के, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग होता है। शुक्र वृष राशि का, तुला राशि का और मीन राशि का, शुक्र अगर दूसरे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में अगर बैठा है तो भी धन प्राप्ति का योग होता है। शनि ये कुंभ राशि का और तुला राशि का शनि चौथे, 5वें और 11वें भाव में होता है तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। देखिए, और कुछ एक योग बता रहे हैं जिसमें आदमी उच्च पद पर स्थापित होता है और महाधनी होता है, बहुत धन होता है उसके पास, पद भी ऊंचा होता है, धन भी होता है। देखिए, सूर्य अगर मेष राशि का है और कर्क राशि का है, तीसरे, 10वें और 11वें भाव में बैठा है, तो वो जातक उच्च पद प्राप्त करता है और धन भी उसको प्राप्त होता है। शनि तुला राशि का है और 7वें भाव में बैठा है, तो जातक भी सत्ताधीश होता है और धनवान होता है। बुध और शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो भी यह योग उनका सत्ता का प्राप्ति और धन की प्राप्ति होती है। देखिए, और कुछ योग हैं जो राजा के समान प्रतीत होते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं, राजा तो अब नहीं रहे परंतु ऐश्वर्य उनका राजा जैसा ही होता है। देखिए, केंद्र का स्वामी 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव माने जाते हैं। इनका स्वामी अगर त्रिकोण में, त्रिकोण 5 और 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं, उसमें बैठे हों तो ये राजा के समान ऐश्वर्य प्रदान करता है। और त्रिकोण का स्वामी 5 और 9वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7 और 10 भाव में बैठा हो, तो भी यह
राजा के समान वैभव प्रदान करता है। दोनों केंद्र में हो, केंद्र का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में हो, तो भी यह फल प्राप्त होता है। एक योग और मैं बता रहा हूँ। देखिए, तुला राशि का शनि चौथे भाव में हो तो जातक को उच्च कोटि का धनवान होता है, मतलब जातक उच्च कोटि का धनवान होता है, मतलब अच्छा धन प्राप्त होता है जातक को। मकर राशि का मंगल अगर 7वें भाव में बैठा है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, 7वें भाव में बैठा है तो भी उसको उच्च कोटि का धन प्राप्त होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और 10वें भाव में बैठा है तो भी वह उच्च कोटि का धनवान होता है। अब देखिए, इन योगों में अगर सबके सब योग किसी के पास हैं तो वह उस पर पूर्ण रूप से मैंने जो कहा है वो नियम लागू होगा। इसमें जो कुछ भी कमी अगर थोड़ी बहुत है, मतलब 1-2 फल ही मिलते हैं, तो उसको उस श्रेणी का फल प्राप्त होगा, मतलब कम धन प्राप्त होगा। अब देखिए, इस प्रकार के धन प्राप्त होने के योग अगर कुंडली में हैं तो आप भरपूर लाभ उठाएं। और एक नई और जानकारी दी जाएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहें। मैं अगले दिन आपको कोई और जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।